देखो कल अपन ने डिस्कस किया था जब एक कंपनी अपने शेयर का जो भी इशू प्राइस है, अपन कल पढ़ रहे थे कि जब एक कंपनी अपने शेयर कैश में इशू करती है तो उस केस में कंपनी की बुक्स में कैसे उसकी अकाउंटिंग की जाती है, कैसे उसकी अपन अकाउंटिंग करते हैं जब एक कंपनी अपने शेयर कैश में इशू करती है। उसके अंदर कल अपन ने पहला केस पढ़ा था कि हमारे शेयर का जो भी इशू प्राइस है, हमारे शेयर का जो भी इशू प्राइस है, उस इशू प्राइस को कंपनी क्या कर रही है, एक साथ कलेक्ट कर रही है इन्वेस्टर से। उसको इंस्टॉलमेंट्स में नहीं मंगवा रही। शेयर का जो भी इशू प्राइस है, उस पूरे के पूरे इशू प्राइस को कंपनी क्या कर रही है, एक साथ कलेक्ट कर रही है अपने कस्टमर से। ठीक है। उसके अलावा अपन ने पढ़ा था मेथड वन, जब शेयर इशू होते हैं पार पे और कंपनी पूरा का पूरा इशू प्राइस एक साथ कलेक्ट करती है तो क्या एंट्री होती है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। फिर अपन ने पढ़ा था जब शेयर इशू होते हैं प्रीमियम पे, जब शेयर इशू होते हैं काय पे, प्रीमियम पे, तो अपन ने इसके लिए पढ़ा था यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। और फिर अपन ने पढ़ा था कि जब शेयर इशू होते हैं प्रीमियम पे तो उस केस में कंपनी की बुक्स में क्या एंट्रीज पास होती हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं केस बी, इफ इशू प्राइस इज कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट, कि आपके शेयर का जो भी इशू प्राइस है उसको कंपनी क्या कर रही है, इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट कर रही है। कैसे कलेक्ट कर रही है, इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट कर रही है। अपन ने पढ़ा था पहले, जब ये अपन प्रोसेस पढ़ रहे थे शेयर्स को इशू करने का, क्या पढ़ा था कि जब भी एक कंपनी अपने शेयर इशू करती है फर्स्ट टाइम तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जब शेयर इशू होते हैं आईपीओ में तो शेयर्स कैसे इशू होते हैं, लॉट में। शेयर कैसे इशू होते हैं, लॉट में। कि कंपनी अपने शेयर्स का लॉट बना देती है, 20 शेयर्स का, 50 शेयर्स का, 30 शेयर्स का। तो जितने शेयर का वो लॉट बन गया उतने मिनिमम शेयर्स फिर आपको परचेस करने होते हैं। तो सपोज करो 100 शेयर्स का एक लॉट है और हमारे शेयर की जो इशू प्राइस है वो 100 रुपीज है, तो 100 × 100 के हिसाब से 10,000 हो गए। तो ये 10,000 बड़ा अमाउंट है जो एक छोटा इन्वेस्टर एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो इसके लिए कंपनी चाहती है कि जितने भी छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपना पैसा हमारी कंपनी में क्या करें, इन्वेस्ट करें। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, उनको एक रास्ता बताती है कि हमारे शेयर का जो इशू प्राइस है ये आप एक साथ पे नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम ये लॉट साइज को तो चेंज करेंगे नहीं। आप ये शेयर का इशू प्राइस एक साथ पे नहीं कर सकते तो आप इसको क्या करना, हमें इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देना। कैसे पे कर देना, इंस्टॉलमेंट में पे कर देना। तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवा सकती है कंपनी। 4 को 3 कर सकती है, 2 कर सकती है, बट 4 को 5 नहीं कर सकती। ऐसा हमारे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है। तो जैसे एक कंपनी है जिसका इशू प्राइस है 100 रुपीज। अब कंपनी कह रही है कि हमारे जो छोटे इन्वेस्टर है वो एक साथ 100 रुपीज पे नहीं कर सकते, और हम चाहते हैं कि ये जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं ये भी हमारी कंपनी में क्या करें, अपना पैसा इन्वेस्ट करें। ऐसे छोटे इन्वेस्टर्स भी हमारी कंपनी में क्या करें, पैसा इन्वेस्ट करें। तो कंपनी ने उनको कहा कि ये 100 रुपीज अगर आप एक साथ पे नहीं कर सकते तो आप इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर दो। आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्या करना, 30 रुपीज पे कर देना। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 20 रुपीज पे कर देना। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट में अगेन 30 रुपीज पे कर देना। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में कितने पे कर देना, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आप कितने पे कर देना, 20 रुपीज पे कर देना। इस तरीके से आप ये 100 रुपीज पे कर देना। अब हमारी अकाउंटिंग लैंग्वेज में ये जो अपने नॉर्मल, तो एक आम आदमी तो इसको ऐसे ही बोलेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट। बट इन इंस्टॉलमेंट के कुछ नेम होते हैं। ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं इनके कुछ नेम होते हैं। ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इसको बोला जाता है एप्लीकेशन मनी। ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी। ये जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है इसको बोला जाता है अलॉटमेंट मनी। इसको क्या बोला जाता है, अलॉटमेंट मनी बोला जाता है। ये जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल मनी। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉल मनी। और ये जो हमारी फोर्थ इंस्टॉलमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड कॉल मनी। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड कॉल मनी। तो ये जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स हैं इनके ये नाम होते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, सेकंड इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं अलॉटमेंट मनी, थर्ड इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं फर्स्ट कॉल मनी, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं, सेकंड कॉल मनी। ठीक है। अब इन इंस्टॉलमेंट को डिपॉजिट कराने की भी कुछ डेट्स होती हैं। इन इंस्टॉलमेंट को डिपॉजिट कराने की भी कुछ डेट्स होती हैं, तो उन डेट्स के भी नेम होते हैं। ठीक है ना। अच्छा,
एक चीज और कि बात आती है भैया एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट मंगवाना है, अलॉटमेंट पे कितना मंगवाना है, फर्स्ट कॉल पे कितना मंगाना है और सेकंड पे कितना मंगाना है। तो हमारा जो इंडियन कंपनीज है 2013 है, उसमें केवल एप्लीकेशन मनी के लिए बता रखा है कि भैया एप्लीकेशन पे कितना मंगवाना है, बाकी अलॉटमेंट पे कितना मंगवाना है, फर्स्ट कॉल पे कितना मंगवाना है, सेकंड कॉल पे कितना मंगवाना है, ये कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड कर ले। बट एप्लीकेशन पे मिनिमम कितना मंगवाना है ये कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 हम ये एप्लीकेशन पे मिनिमम कितना अमाउंट मंगवाते हैं, इशू प्राइस का 25%। लिख लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में आने के लिए कि एप्लीकेशन पे मिनिमम कितना अमाउंट मंगवाया जाता है, मिनिमम कितना अमाउंट कॉल्ड करते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन मनी पे मिनिमम कितना अमाउंट कंपनी मंगवा सकती है। तो कितना अमाउंट मंगवाते हैं 25%। और ये 25% किसका है, इशू प्राइस का। अपन ने पढ़ा था दो प्राइस होती हैं, एक होती है फेस वैल्यू और एक होती है इशू प्राइस। तो ये 25% किसका है, इशू प्राइस का। तो आपको एप्लीकेशन पे इशू प्राइस का मिनिमम 25% मंगाना मैंडेटरी होता है, मिनिमम है, इससे ज्यादा भी मंगवा सकते हो बट मिनिमम 25% आपको एप्लीकेशन में मंगवाना मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। बाकी अलॉटमेंट पे कितना मंगवाना है, फर्स्ट और सेकंड कॉल पे कितना मंगाना है, इन सब चीजों के लिए कंपनीज एक्ट में कुछ भी गिवन नहीं है, वो हर कंपनी अपने हिसाब से मंगवा सकती है। बट एप्लीकेशन पे तो आपको आपके शेयर का जो भी इशू प्राइस है उसका मिनिमम 25% मंगवाना पड़ेगा। बता, बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब सपोज करो जैसे आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ये आपको 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की फीस डिपॉजिट करानी है। तो ये 1 अप्रैल क्या कहलाती है, ओपन डेट ऑफ आईपीओ। ये 1 अप्रैल क्या कहलाएगी, ओपन डेट ऑफ आईपीओ। और 30 अप्रैल क्या कहलाती है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव, या डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ आईपीओ, या फिर डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ आईपीओ। ऐसी फिर अब आपको अलॉटमेंट मनी मंगवाना है 20 रुपीज का। अब क्या मंगवाना है, अलॉटमेंट मनी मंगवाना है 20 रुपीज का। तो हमने हमारे शेयर होल्डर्स को बोला कि आपको ये अलॉटमेंट मनी 1 मई से 31 मई के बीच में डिपॉजिट कराना है। तो ये 1 मई क्या कहलाएगी, ड्यू डेट ऑफ अलॉटमेंट मनी। 1 मई क्या कहलाएगी, ड्यू डेट ऑफ अलॉटमेंट मनी। और 31 मई क्या कहलाएगी, लास्ट डेट ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव। 31 मई क्या कहलाएगी, लास्ट डेट ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव। ऐसे अब आपको फर्स्ट कॉल मंगवाना है। तो फर्स्ट कॉल का पैसा आपने आपने अपने शोल्डर्स को बोला कि आपको अपना फर्स्ट कॉल 1 जून से 30 जून के बीच डिपॉजिट कराना है। तो ये जो फर्स्ट जून है ये क्या कहलाएगी, इट इज ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, इट इज ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। और 30 जून क्या कहलाएगी, इट इज लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, इट इज लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। इसी तरीके से जो सेकंड कॉल है 20 रुपीज, ये आपको 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच डिपॉजिट कराना है। तो 1 जुलाई क्या कहलाएगी, ड्यू डेट ऑफ सेकंड कॉल मनी रिसीव। और 31 जुलाई क्या कहलाएगी, लास्ट डेट ऑफ सेकंड कॉल मनी रिसीव। बताओ यहां तक की बात समझ में आई क्या? अब हम इसकी एंट्रीज करेंगे कंपनी की बुक्स में। तो सबसे पहली एंट्री होगी ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव, दिस इज एग्जांपल में 30 अप्रैल। तो सबसे पहली एंट्री कब करोगे कंपनी की बुक्स में, इन शेयर्स को इश्यू करने की सबसे पहले एंट्री कब करेंगे, ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। दो एंट्री पास होंगी, दो एंट्री। पहली एंट्री काय की पास होगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। फर्स्ट एंट्री काय की पास करोगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, कब, 30 अप्रैल को। और सेकंड एंट्री 30 अप्रैल को सेकंड एंट्री काय की पास करोगे, शेयर्स को अलॉट करने की, शेयर्स को अलॉट करने की। अब आप अपने शेयर होल्डर से क्या मंगवाएंगे, अलॉटमेंट मनी। अब आप अपने शेयर होल्डर से क्या मंगवाओगे, अलॉटमेंट मनी। फिर क्या मंगवाएंगे, फर्स्ट कॉल फिर सेकंड कॉल। तो हर कॉल को मंगाने से पहले उसको अपन ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे, पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। या यूं बोलो सिंपल लैंग्वेज में कि पहले तो शेयर से इन कॉल्स को मंगवाने की एंट्री करेंगे फिर रिसीव करने की एंट्री करेंगे। तो अब आपने 30 अप्रैल को दो एंट्री पास करी, एक तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की और दूसरा शेयर्स को अलॉट करने की। अब आपको क्या करना है, अपने शोल्डर से अलॉटमेंट मनी मंगवानी है।
तो 1 मई को एंट्री करोगे काय की, अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की। काय की एंट्री पास करोगे, अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की, और वी कैन से अलॉटमेंट मनी मंगवाने की। फिर 31 मई को एंट्री होगी काय की, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। उसके बाद फिर अब फर्स्ट कॉल मंगवाना है, तो 1 जून को एंट्री करोगे फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, और वी कैन से फर्स्ट कॉल को मंगवाने की। और फिर 30 जून को एंट्री करोगे काहे की, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की। फिर 1 जुलाई अब क्या मंगवाना है, सेकेंड कॉल मंगवानी है। क्या मंगवानी है, सेकेंड कॉल। तो 1 जुलाई को एंट्री करोगे काहे की, सेकेंड कॉल को ड्यू करने की या सेकेंड कॉल मंगवाने की। और फिर 31 जुलाई को जर्नल एंट्री पास होगी काहे की, सेकेंड कॉल मनी रिसीव करने की। बताओ बात समझ में आई क्या, क्या क्या एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहली एंट्री कब करेंगे, 30 अप्रैल को करेंगे। सबसे पहली एंट्री कब होगी, ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव, काहे की, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हैं, कल भी करी थी। तो 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो बैंक अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हैं तो इससे कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस आपका असेट है, असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट, तो इसलिए बैंक अकाउंट तो हो गया डेबिट। क्या रिसीव कर रहे हो, एप्लीकेशन मनी। तो दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये शेयर एप्लीकेशन क्या है, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या है ये, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टर है वो आपको एप्लीकेशन मनी दे रहे हैं, तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आपके जो इन्वेस्टर्स है वो आपको एप्लीकेशन मनी दे रहे हैं, तो रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया क्या, क्रेडिट। तो ये फर्स्ट एंट्री होगी ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। ये एंट्री काय की पास करिए, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। ये 30 रुपीज का एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। बताओ समझ में आई गई ये एंट्री। अब 30 अप्रैल को एक एंट्री तो ये हो गया, 30 अप्रैल को एक और एंट्री पास करोगे काय की, शेयर्स को अलॉट करने की। काय की एंट्री पास करोगे, शेयर्स को अलॉट करने की। तो जब शेयर्स अलॉट करते हैं तो ये जो एप्लीकेशन मनी है ये कंपनी की क्या बन जाती है, ये शेयर एप्लीकेशन मनी कंपनी की बन जाती है शेयर कैपिटल। ये एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन मनी क्या बन जाती है, कंपनी की शेयर कैपिटल। कब, जब आप अपने इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट कर देते हैं। तो शेयर्स को अलॉट करने की एंट्री क्या होगी, एक तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इफेक्ट होगा, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर यहाँ पे आपसे शेयर रिसीव कर रहे हैं, तो इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, तो इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा क्या, डेबिट। अब ये शेयर एप्लीकेशन मनी आपकी क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्या, क्रेडिट। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, अलॉटमेंट मंगवाना है। कितने रुपए का, 20 रुपीज का। कब, आपने अपने अब आपके जो इन्वेस्टर है अब आपकी कंपनी के क्या बन गए, शेयर होल्डर्स बन गए। क्या बन गए, शेयर होल्डर्स। तो आपने अपने शेयर होल्डर्स को बोला 1 मई से 31 मई के बीच में अलॉटमेंट मनी डिपॉजिट कराना है। तो पहले 1 मई को एंट्री पास करोगे काहे की, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। और नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो अलॉटमेंट मनी मंगवाने की एंट्री करेंगे, और टेक्निकली बात करें तो अब काय की एंट्री करोगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। तो क्या होगी, एक तो आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इफेक्ट होगा। ये जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है इट इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये भी क्या है आपका, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके जितने भी शेयर होल्डर हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको अपने शोल्डर से 20 रुपीज का अलॉटमेंट मनी मंगवाना है, आपको अपने शोल्डर से 20 रुपीज का अलॉटमेंट मनी मंगवाना है। तो आपने अपने सारे शेयर होल्डर्स को, कंपनी ने अपने सारे शेयर होल्डर्स को अपनी बुक्स में बना लिया अपना डेटर, तो इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो गया डेबिट। अब मैं अपने शेयर होल्डर से 20 रुपीज का अलॉटमेंट मनी मंगवाऊंगा, तो इससे मेरी शेयर कैपिटल 20 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगी।
शेयर कैपिटल लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्या, क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। बताओ ये एंट्री समझ में आई क्या? अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे 31 मई को, काय की अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। 31 मई को एंट्री होगी काय की, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, एक तो बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव हो रहा है तो इससे कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस एसेट, एसेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट को ड्यू करने के लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया था, तो अब यहाँ पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, शेयर अलॉटमेंट। क्या बताया, क्या नेचर है इसका, इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे आपके शेयर होल्डर आपको अलॉटमेंट मनी दे रहे हैं, तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आपके शेयर होल्डर आपको अलॉटमेंट मनी दे रहे हैं तो रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो गया क्या, क्रेडिट। समझ में आई क्या एंट्री, एंट्री कर दी अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। क्लियर है? अब आपको 30 रुपीज का फर्स्ट कॉल मंगवाना है। 30 रुपीज का फर्स्ट कॉल मंगवाना है, तो आपने अपने शोल्डर्स को बोला कि ये फर्स्ट कॉल आप डिपॉजिट करा देना 1 जून से 30 जून के बीच में। तो पहले 1 जून को आप एंट्री पास करोगे काहे की, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, और वी कैन से फर्स्ट कॉल को मंगवाने की एंट्री पास करेंगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री पास करेंगे। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, सबसे पहले आपका शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट इफेक्ट होगा। यहाँ पे ये शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्या है, इट इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके सारे शोल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको अपने शोल्डर से 30 रुपीज का फर्स्ट कॉल मंगवाना है, तो कंपनी ने अपनी बुक्स में अपने सारे शोल्डर को डेटर बना लिया। क्या बनवा लिया, डेटर बना लिया, तो इसलिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो गया। अब कंपनी 30 रुपीज का फर्स्ट कॉल मंगवा रही है, तो इससे कंपनी की शेयर कैपिटल और 30 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगी। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्या, क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। समझ में आई क्या एंट्री है, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री समझ में आ गई। अब 30 जून को एंट्री करेंगे काहे की, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की। 30 जून को एंट्री होगी काहे की, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की। तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, एक तो आपका बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव कर रही है कंपनी, तो इससे कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस आपका असेट है, और असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्या, डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को। ये डैजेस का मतलब क्या है, कल मैंने बताया था दो तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो अगर ये इक्विटी है तो यहाँ पे इक्विटी लग जाएगा, और प्रेफरेंस है तो यहाँ पे प्रेफरेंस लग जाएगा, इसलिए डैजेस डाल रखा है। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे तो इससे कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस आपका असेट है, असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो करते हैं डेबिट, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल। क्यों, क्योंकि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयरहोल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके शेयरहोल्डर आपको फर्स्ट कॉल मनी पे कर रहे हैं, तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो शेयरहोल्डर फर्स्ट कॉल मनी दे रहे हैं, तो रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, इसलिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को कर दिया क्या, क्रेडिट। यहाँ डेबिट किया था, डेटर बनाया था, उनसे अमाउंट रिसीव कर दिया, तो ये शेयर उनसे अमाउंट ये फर्स्ट कॉल का रिसीव हो गया, तो ये शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट अपन ने क्लोज कर दिया। क्लियर है? अब अपन अपने शोल्डर से मंगवाएंगे 20 रुपीज का सेकंड कॉल। अब अपन अपने शोल्डर से मंगवाएंगे 20 रुपीज का सेकंड कॉल। तो पहले 1 जुलाई को एंट्री होगी सेकंड कॉल मनी ड्यू करने की। सेकंड कॉल मनी ड्यू करने की, तो सेकंड कॉल मनी ड्यू करेंगे, एंट्री क्या होगी, एक तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट इफेक्ट होगा। ये जो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट है, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे शेयरहोल्डर्स को। तो शेयरहोल्डर से सेकंड कॉल मंगवाने 20 रुपीज का, तो कंपनी ने सारे शेयरहोल्डर को बना लिया अपनी बुक्स में अपना डेटर। अब कंपनी शेयरहोल्डर से सेकंड कॉल का 20 रुपीज मंगवा रही है,
तो इससे कंपनी की शेयर कैपिटल 20 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगी। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज हो रही है तो उसको करते हैं क्रेडिट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। तो ये एंट्री पास होगी सेकंड कॉल को ड्यू करने की या सेकंड कॉल को शेयर से मंगवाने की। अब 31 जुलाई को एंट्री पास करेंगे काई की, सेकंड कॉल मनी रिसीव करने की, सेकंड कॉल मनी रिसीव करने की। तो एक तो आपका बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, तो सेकंड कॉल मनी रिसीव कर रहे हैं तो इससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस आपका असेट है और असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं डेबिट, तो बैंक अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। और क्रेडिट किसको करोगे, शेयर सेकंड कॉल को। तो ये जो शेयर सेकंड कॉल है इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयरहोल्डर्स को। तो आपके शेयरहोल्डर आपको सेकंड कॉल मनी पे कर रहे हैं, तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, इसलिए शेयर सेकंड अकाउंट कॉल अकाउंट कर दिया क्रेडिट। तो जब ड्यू किया था तब सारे शेयरहोल्डर्स को बनाया था डेटर, तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट किया था। अब शेयरहोल्डर से सेकंड कॉल मनी रिसीव हो गया तो इसको अपन ने क्लोज करने के लिए कर दिया क्या, क्रेडिट। बताओ ये एंट्री समझ में आई क्या? क्लियर है सबको ये एंट्री, किसी को कोई डाउट किसी भी एंट्री में? ये एंट्री हर क्वेश्चन का बेस है आपके, ये जो चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर, इसमें बस ये एंट्रीज ही पास करनी है, ये आपके क्वेश्चन का बेस है। और ये एंट्री आपको इस तरीके से समझ में आनी चाहिए कि आपको याद रहना चाहिए हमेशा। मतलब जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, सुनने का क्या बोल रहा हूँ कि बोले सबसे पहली एंट्री काय की होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर सेकंड एंट्री काय की होगी, शेयर्स को अलॉट करने की। क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू करने की। क्या एंट्री पास होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट को रिसीव करने की। क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर नेक्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। क्या एंट्री पास होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर नेक्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर नेक्स्ट एंट्री होगी सेकंड कॉल को ड्यू करने की। क्या एंट्री होगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर नेक्स्ट एंट्री होगी सेकंड कॉल को रिसीव करने की। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ये इस तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए और इस तरीके से आपको थोड़ी याद रहनी चाहिए ये एंट्रियां। ये हर चैप्टर में ये आपके इस चैप्टर का बेस है, हर चैप्टर में ये हर क्वेश्चन में ये एंट्रीज होंगी। ठीक है क्या, लिखो हेडिंग डालो केस बी, देखिए कॉपी में हेडिंग डालो केस बी, इफ इशू प्राइस इज कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट। अपने कैमरे ऑन करिए, लिखो केस बी, इफ issue price is collected in installment. Case B, if issue price is collected in installment, इसके अंदर लिखो मेथड 1 issued at par, मेथड 1 issued at par, issued at par। लिखो क्वेश्चन नंबर 7, लिखिए X Limited issued 10,000 shares, X Limited issued 10,000 shares of rupees 100 each, of rupees 100 each, of rupees 100 each, payable as follows, payable as follows। एप्लीकेशन में मंगाने 40 रुपीज, एप्लीकेशन में मंगाने 40 रुपीज, और ये अमाउंट आपको 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच डिपॉजिट कराना है। एप्लीकेशन में मंगाने कितने, 40 रुपीज, और ये आपको 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच डिपॉजिट कराना है। अलॉटमेंट में मंगा रहे हैं 30 रुपीज, अलॉटमेंट में मंगा रहे हैं 30 रुपीज, और ये आपको 1 मई से 15 मई के बीच डिपॉजिट कराना है। ये आपको 1 मई से 15 मई के बीच डिपॉजिट कराना है। उसके बाद मंगा रहे हैं फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल है 20 रुपीज,
फर्स्ट कॉल है 20 रुपीज और ये आपको 1 जून से 15 जून के बीच डिपॉजिट कराना है। फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं 20 रुपीज, ये आपको 1 जून से 15 जून के बीच डिपॉजिट कराना है। सेकेंड कॉल पे मंगा रहे हैं 10 रुपीज, सेकेंड कॉल पे मंगा रहे हैं 10 रुपीज और ये आपको 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच डिपॉजिट कराना है। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच डिपॉजिट कराना है। कह रहे 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई। 10,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। लिखो पास जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज। लिखिए एंट्री। सबसे पहले एंट्री कब करेंगे, 15 अप्रैल को करेंगे, काहे की एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। फर्स्ट एंट्री कब पास होगी, 15 अप्रैल को होगी, काहे की एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने से कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस आपका असेट है, असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो करते हैं डेबिट। कितनी एप्लीकेशन आई है, 10,000 एप्लीकेशन आई है और एप्लीकेशन मनी कितना है, 40 पर शेयर। एप्लीकेशन मनी कितना है, 40 पर शेयर। तो लास्ट डेट क्या एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, 15 अप्रैल। तो फर्स्ट एंट्री पास होगी 15 अप्रैल को एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है, इससे कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस असेट है, असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती तो करते हैं डेबिट। तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 40, 10,000 इंटू 40 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्यों क्रेडिट करा, बिकॉज इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर्स एप्लीकेशन मनी पे कर रहे हैं, तो रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया क्या, क्रेडिट। तो फर्स्ट एंट्री होगी ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव, काय की एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 40 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 40। फिर अगेन सेकेंड एंट्री करेंगे 15 अप्रैल को, काय की शेयर्स अलॉट करने की। काय की एंट्री पास करोगे, शेयर्स को अलॉट करने की। तो 15 अप्रैल को एंट्री होगी काय की, फॉर अलॉटिंग द शेयर्स टू इन्वेस्टर्स। तो क्या अकाउंट क्या एंट्री पास होगी, शेयर्स को अलॉट करने की। तो एक तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इफेक्ट होगा। शेयर एप्लीकेशन इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर यहाँ पे आपसे शेयर रिसीव कर रहे हैं, तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। तो इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट कितना, 10,000 इंटू 40। और जैसे ही शेयर्स अलॉट करोगे तो ये एप्लीकेशन मनी जो है ये कंपनी की क्या बन जाएगी, ये कंपनी की बन जाएगी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपकी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्या, क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट कितने से, 10,000 इंटू 40, 10,000 इंटू 40। बताओ ये दोनों एंट्री समझ में आ गई, इसमें किसी को कोई डाउट। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, 30 रुपीज का अलॉटमेंट मनी मंगवाना है। आपने अपने शेयर होल्डर्स को क्या बोला कि 1 मई से 15 मई के बीच अलॉटमेंट मनी डिपॉजिट करा देना। 1 मई से 15 मई के बीच क्या करना है, ये अलॉटमेंट मनी डिपॉजिट करा देना। तो सबसे पहली एंट्री होगी 1 मई को, काय की अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की 1 मई को एंट्री करेंगे। तो एक तो आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इफेक्ट होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर होल्डर को। तो आपको शेयर होल्डर से अलॉटमेंट के 30 रुपीज मंगवाने हैं। तो आपने अपने सारे शेयर होल्डर को अपनी बुक्स में, कंपनी ने अपनी बुक्स में बना लिया अपना डेटर। तो इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया कितने से, 10,000 इंटू 30। आप 30 रुपीज अलॉटमेंट के मंगवा रहे हैं, इससे कंपनी की शेयर कैपिटल 30 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगी। शेयर कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती तो करते हैं क्या, क्रेडिट।
तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, कितने से 10,000 इंटू 30। तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 30 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 30। ये एंट्री हो गई अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी मंगवाने की। अब नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे 15 मई को, काहे की अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी 15 मई को? अलॉटमेंट मनी रिसीव हो रहा है तो इससे कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस असेट है और असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्या? डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना मिलेगा अलॉटमेंट मनी? 30 पर शेयर। कितने शेयर होल्डर्स हैं? 10,000। तो 10,000 इंटू 30 के हिसाब से 3 लाख मिलेगा। तो इससे कंपनी का बैलेंस 3 लाख से इंक्रीज होगा। बैंक बैलेंस असेट है, असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो करते हैं डेबिट। तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो गया बाय ₹3 लाख। और क्रेडिट किसको करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्यों क्रेडिट कर रहा है शेयर अलॉटमेंट को? बिकॉज इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर आपको अलॉटमेंट मनी पे कर रहे हैं, तो रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो गया क्रेडिट। और जब आपने अलॉटमेंट मनी ड्यू करा था तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करा था, सारे शोल्डर्स को अपनी बुक्स में अपना डेटर बनाया था, उनसे अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्लोज कर दिया क्रेडिट करके। बताओ समझ में आ गई क्या अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री? पहले ड्यू करा फिर रिसीव कर लिया। क्लियर है? अब लिख लिया, यहां तक का हो गया, नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट करेंगे काय की एंट्री 1 जून को एंट्री करेंगे काय की फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। नेक्स्ट एंट्री होगी 1 जून को काय की फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। तो 1 जून को एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। तो एक तो आपका शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट इफेक्ट होगा। ये जो शेयर फर्स्ट कॉल है इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शोल्डर्स को। तो आपको अपने शोल्डर से फर्स्ट कॉल का अमाउंट लेना है, तो आपने अपने शोल्डर को बना लिया अपनी बुक्स में अपना डेटर। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट होगा 10,000 इंटू 20। तो अब आप अपने शोल्डर से 20 रुपीज मंगवा रहे हैं फर्स्ट कॉल के, तो इससे आपके कंपनी की शेयर कैपिटल 20 रुपीज से और इंक्रीज हो जाएगी। शेयर कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्या? क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, कितने से? 10,000 इंटू 20। 10,000 इंटू 20। तो ये एंट्री हो गई फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 20 to share capital account 10,000 into 20। एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे 15 जून को, काहे की फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की। 15 जून को एंट्री पास करेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की। तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो रहा है शोल्डर से, तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होगा तो इससे कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस आपका असेट है, और असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं उसको? डेबिट। तो बैंक अकाउंट तो हो जाएगा क्या? डेबिट। कितने से? 10,000 इंटू 20। क्रेडिट किसको करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट होगा। ये जो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट है इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शोल्डर्स को। तो आपके शोल्डर आपको फर्स्ट कॉल मनी पे कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट है, रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। इसलिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हो गया क्या? क्रेडिट। तो जब फर्स्ट कॉल को ड्यू करा था तो सारे शोल्डर को अपनी बुक्स में अपना डेटर बनाया था, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट किया था। अब ये फर्स्ट कॉल आपको रिसीव हो गया तो इस फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसको कर दिया क्या? क्रेडिट। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 10,000 into 20 to share first call account 10,000 into 20। हो गया? यहाँ तक का नोट कर लिया? कोई डाउट किसी को किसी भी एंट्री में?
अब अपन मंगवाएंगे सेकंड कॉल, मंगवाएंगे 10 रुपीज का, सेकंड कॉल मंगवाएंगे 10 रुपीज का। तो सेकंड कॉल हमने हमारे शोल्डर्स को बोला सेकंड कॉल 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में डिपॉजिट कराना है। तो 1 जुलाई को एंट्री होगी काहे की, सेकंड कॉल मनी ड्यू करने की। 1 जुलाई को एंट्री करेंगे काहे की, सेकंड कॉल को ड्यू करने की। तो सर ये जो शेयर सेकंड कॉल है, ये जो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट है, इट इज आल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे शोल्डर्स को। तो आपको अपने शोल्डर से सेकंड कॉल मनी लेना है, तो शोल्डर्स को बना लिया अपनी बुक्स में अपना डेटर। और शेयर्स होल्डर से सेकंड कॉल का 10 रुपीज मंगवा रहे हो, तो इससे कंपनी की शेयर कैपिटल 10 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 10, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 10। फिर 15 जुलाई को सेकंड कॉल मनी अपन रिसीव करेंगे। तो सेकंड कॉल मनी रिसीव करेंगे, तो इससे कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। बैंक बैलेंस आपका असेट है, असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो करते हैं डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 इंटू 10। और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, शेयर सेकंड कॉल। शेयर सेकंड कॉल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शोल्डर को। तो आपके शोल्डर सेकंड कॉल मनी पे कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। तो टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 10,000 इंटू 10। आपने जब सेकंड कॉल ड्यू करा था तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट किया था। क्यों डेबिट करके क्या करा था, सारे शोल्डर को अपनी बुक्स में अपना डेटर बना लिया था। तो शोल्डर से सेकंड कॉल मनी रिसीव हो गया, तो उसको क्लोज करने के लिए शेयर सेकंड कॉल को कर दिया क्या, क्रेडिट। बताइए समझ में आया, कोई डाउट, क्लियर है, हो गया, नोट डाउन कर लिया सबने, यहां तक का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लिखो, केस बी में मेथड सेकंड, इशूड एट प्रीमियम। केस बी में अब लिखो मेथड 2, इशूड एट प्रीमियम। कि जब अपन शेयर को प्रीमियम पे इशू करेंगे, व्हाट इज मीन बाय शेयर इशू हो रहा है प्रीमियम पे, कि जो हमारे शेयर की फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे आप अपने शेयर को इशू कर रहे हो, तो इट इज कॉल्ड शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो जब शेयर को इशू किया जाता है प्रीमियम पे, और शेयर का इशू प्राइस आप इंस्टॉलमेंट में मंगवाते हैं, तो क्या एंट्री पास होगी, वो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं अब। तो जैसे हमारे शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज, और आप उसको इशू कितने में कर रहे हो, 120, यानी इशू प्राइस से ज्यादा, फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस में इशू कर रहे हो। फेस वैल्यू तो 100 ही है, इशू कितने में कर रहे हैं, 120। जो फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस में आप अपने शेयर को इशू कर रहे हो, तो इट इज कॉल्ड शेयर इशूड एट प्रीमियम। और कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये जो 120 है ना इशू प्राइस, इसमें से जो शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज, ये क्या कहलाएगी, कंपनी की शेयर कैपिटल कहलाती है। कंपनी की क्या कहलाती है, शेयर कैपिटल। और फेस वैल्यू से ऊपर जो अमाउंट आपने कलेक्ट करा है 20 रुपीज का, फेस वैल्यू से ऊपर जो अमाउंट आपने कलेक्ट करा है 20 रुपीज का, इट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। और ये कंपनी का क्या होता है, रिजर्व होता है। और कल अपन ने पढ़ा था, ये जो 20 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम आपने कलेक्ट करा है, इसको आप हर जगह यूज नहीं कर सकते। इंडियन कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 52 है, उसने 5 जगह बता रखी है, तो केवल उन्हीं 5 जगह आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूटिलाइज करोगे। याद है क्या, कौन सी 5 जगह थी, सबसे पहला था फॉर द इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, कल समझाया था, बोनस शेयर पार्टली पेड अप भी इश्यू होते हैं, तो पार्टली पेड अप बोनस शेयर इश्यू करने में प्रीमियम का अमाउंट यूज नहीं होता, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इश्यू कर रहे तो वही होगा। फिर था राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिर था शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करने में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको राइट ऑफ करने के काम आता है। अगर आप अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पे, तो ये जो प्रीमियम होगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इस प्रीमियम को पे करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और लास्ट क्या था, फॉर द बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज। बाय बैक का मतलब क्या बताया था, जब एक कंपनी अपनी खुद ही के इक्विटी शेयरहोल्डर से खुद ही के इक्विटी शेयर परचेज करना स्टार्ट कर देती है, देन इट इज नोन एज बाय बैक। तो उस केस में भी आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52, इस सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का केवल इन्हीं 5 जगह यूटिलाइजेशन होता है, इसके सिवा और कहीं पे भी यूटिलाइजेशन नहीं होता। ये जो शेयर कैपिटल, ये आपका क्या है, इट इज अ रिजर्व फॉर द कंपनी। तो इसको बैलेंस शीट में कहा दिखाते हैं, अंडर द हेड ऑफ सब हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। अब जैसे 100 का शेयर है,
कंपनी 20 रुपीज, कंपनी 120 में इशू करी, मतलब 20 रुपीज का प्रीमियम लेके। अब सपोज करो कंपनी मंगवा रही है एप्लीकेशन पे 40, अलॉटमेंट पे 50, फर्स्ट कॉल पे 20, सेकेंड कॉल पे 10। अब बात आती है प्रीमियम का अमाउंट किसके साथ मंगवाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा 20 रुपीज है किसके साथ मंगवाओगे, ये एप्लीकेशन के साथ मंगवाऊंगा या अलॉटमेंट या फर्स्ट या सेकंड, किसके साथ मंगवाएंगे। तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, इसको आप किसी भी कॉल के साथ मंगवा सकते हो। चाहो तो आप इसको प्रीमियम के साथ मंगवा लो, सॉरी एप्लीकेशन के साथ मंगवा लो, चाहो तो आप इसको अलॉटमेंट के साथ मंगवा लो, चाहो तो फर्स्ट कॉल और चाहो तो सेकंड कॉल। और एक और ऑप्शन है कि आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को भी इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकते हो। आपने 20 में से 5 रुपीज एप्लीकेशन के साथ मंगवा लिया, 20 में से 5 अलॉटमेंट में मंगवा लिया, 20 में से 5 फर्स्ट कॉल के साथ मंगवा लिया और 20 में से 5 अपने सेकंड कॉल के साथ मंगवा लिया। तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, इसको आप किसी भी कॉल के साथ मंगवा सकते हो, ठीक है ना। और इसको भी हम इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकते हैं। अब एग्जाम की बात आती है कि अगर एग्जाम में मेरे पास क्वेश्चन आया सामने और मुझे उस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बता नहीं रखा कि ये जो प्रीमियम का अमाउंट है मैं किसके साथ मंगवा रहा हूँ, कौन सी कॉल पे मंगवा रहा हूँ। तो साइलेंस के केस में, इन द केस ऑफ साइलेंस, हम यह अज्यूम करेंगे कि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ मंगवाया जा रहा है। साइलेंस के केस में आप क्या अज्यूम करोगे कि प्रीमियम का अमाउंट आप किसके साथ मंगवा रहे हैं, अलॉटमेंट के साथ मंगवा रहे हैं। तो जैसे ये कितना हो गया, 40 + 50 + 10 + 20 मिला के 120 हो गया। अब इसको सपोज करो यही क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में ये बता नहीं रखा ये जो 20 रुपीज प्रीमियम है ये किसके साथ मंगवाया है, ये एप्लीकेशन में मंगवाया है, अलॉटमेंट पे फर्स्ट या सेकंड कॉल किस पे मंगवाया है। तो साइलेंस में मैं अभी क्या समझाया, साइलेंस के केस में क्या मानेंगे कि हम ये प्रीमियम का पैसा किसके साथ मंगवा रहे हैं, अलॉटमेंट के साथ। यानी जो 50 रुपीज हैं, इस 50 रुपीज में से 30 रुपीज तो शेयर कैपिटल के कहलाएंगे और 20 रुपीज काय का कहलाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का। काय का कहलाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या, इसमें कोई डाउट किसी को, क्लियर है सबको अच्छे से ये बात कि साइलेंस के केस में क्या मानेंगे कि प्रीमियम का अमाउंट काय में इंक्लूड है, अलॉटमेंट मनी के अंदर इंक्लूडेड है। तो जैसे यहाँ पे लिया 50 का अलॉटमेंट मनी, इसका मतलब इसमें 20 रुपीज तो सिक्योरिटी प्रीमियम के और 30 रुपीज शेयर कैपिटल के हैं। अब बात आती है इसकी एंट्री क्या होंगी, कंपनी की बुक्स में एंट्री क्या होगी जब शेयर इशू करेंगे प्रीमियम पे। तो जो एंट्रीज अभी अपन ने पढ़ी सारी एंट्रीज एज इट इज ही पास होंगी, केवल एक एंट्री में चेंज आएगा, केवल एक एंट्री में चेंज आएगा। जिस भी कॉल के साथ आप प्रीमियम का पैसा मंगवा रहे हो, तो अभी अपन ने पढ़ा हर कॉल को मंगाने से पहले उसको ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं, पहले ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं। तो जिस भी कॉल के साथ आप प्रीमियम का पैसा मंगा रहे हो, उसकी जो ड्यू वाली एंट्री है, उसकी जो ड्यू वाली एंट्री है, केवल उसमें चेंज आएगा और बाकी सारी एंट्रीज एज इट इज ही पास होंगी। तो वो क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा, लिखा है ऑल द एंट्रीज विल रिमेन द सेम एक्सेप्ट द एंट्री ऑफ डेट कॉल मनी इन विच द प्रीमियम इज इंक्लूडेड विल बी पास एज बिलो। क्या एंट्री होगी, जैसे अलॉटमेंट के साथ मंगा रहे हैं प्रीमियम, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसके टू शेयर कैपिटल। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल ये अलॉटमेंट 50 का है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50, 50 में से 30 रुपीज शेयर कैपिटल के हैं, 20 प्रीमियम का है। तो टू शेयर कैपिटल आ जाएगा 30 रुपीज और टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा कितना, 20 रुपीज। ये सिक्योरिटी प्रीमियम भी पढ़ा अपन ने, रिजर्व है, रिजर्व भी कंपनी की लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अगर आप प्रीमियम का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ मंगवा रहे हो, तो एंट्री क्या होगी, फर्स्ट कॉल की जो ड्यू वाली एंट्री उसमें चेंज आएगा, क्या आएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बताओ बात समझ में आई क्या, लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स, एक्स लिमिटेड इशू 10,000 shares of rupees 100 at rupees 120 each, at rupees 120 each, payable as follows, payable as follows, payable as follows.
देखो एप्लीकेशन में मंगाने 40 रुपीज, अलॉटमेंट में मंगाने 50 रुपीज, और अलॉटमेंट के साथ हम प्रीमियम का अमाउंट भी मंगवा रहे हैं, यानी इस 50 रुपीज में 30 तो शेयर कैपिटल के हो गए, 20 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का हो गया। और ये अलॉटमेंट मनी आपको 1 मई से 15 मई के बीच डिपॉजिट करानी है, 1 मई से 15 मई के बीच डिपॉजिट करानी है। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे मंगाएंगे 20 रुपीज, ये आपको 1 जून से 15 जून के बीच डिपॉजिट कराना है। उसके बाद सेकंड कॉल है, सेकंड कॉल पे मंगा रहे 10 रुपीज, ये आपको 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच डिपॉजिट कराने हैं। सेकंड कॉल पे मंगा रहे 10 रुपीज, ये आपको 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच डिपॉजिट कराने हैं। फिर क्या कह रहा है, 10,000 एप्लीकेशन रिसीव, 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई है, 10,000 एप्लीकेशन रिसीव, लिखो पास जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज। लिख लिया क्वेश्चन? स्टार्ट करें क्वेश्चन? लिख लिया? चलिए लिखिए फर्स्ट एंट्री काय की होगी, फर्स्ट एंट्री करेंगे कब, ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो लास्ट डेट क्या एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, 15 अप्रैल। तो पहली एंट्री होगी 15 अप्रैल को काय की, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। कितनी एप्लीकेशन आई है, 10,000 एप्लीकेशन आई है, और एप्लीकेशन मनी कितना है, 40 पर शेयर। तो लिखो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 40, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 40 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 40। कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। शेयर एप्लीकेशन इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर एप्लीकेशन मनी दे रहे हैं, रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगेन एंट्री करेंगे 15 अप्रैल को, काय की, शेयर्स को अलॉट करने की, शेयर्स को अलॉट करने की। क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 40 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 40। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 40 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 40। शेयर एप्लीकेशन क्यों डेबिट किया, बिकॉज इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयरहोल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर शेयर रिसीव कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर। और ये जो शेयर्स आपने अलॉट कर दिए, इनका जो एप्लीकेशन मनी है कंपनी की क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 40 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 40। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे 1 मई को, काय की, अलॉटमेंट को ड्यू करने की। अलॉटमेंट पे कितने मंगाने, 50 रुपीज,
जिसके अंदर प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड है, जिसके अंदर प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड है। तो इस 50 में से 30 रुपीज तो शेयर कैपिटल के हैं और 20 रुपीज काय का है, सिक्योरिटी प्रीमियम का है। इस 50 में से 30 तो शेयर कैपिटल के हैं और 20 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का है। तो इसको ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने मंगाने शोल्डर से, 50 रुपीज मंगवाने। तो जो शेयर अलॉटमेंट को क्यों डेबिट किया, बिकॉज इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शोल्डर्स को। तो शोल्डर से अलॉटमेंट का 50 रुपीज मंगवाना है, तो शोल्डर को बना लिया अपनी बुक्स में अपना डेटर। कितना, 10,000 इंटू 50। अब 50 में से शेयर कैपिटल कितने की है, 30 रुपीज की है। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 30। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट। तो 50 में से शेयर कैपिटल 30 है, तो आपकी शेयर कैपिटल कितने से इंक्रीज होगी, 30 रुपीज से। तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करा 10,000 इंटू 30। और ये 20 रुपीज क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है। ये आपका रिजर्व होता है, रिजर्व भी आपकी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 इंटू 20। बताओ ये एंट्री समझ में आई क्या। नेक्स्ट एंट्री करेंगे 15 मई को। कई की एंट्री पास करोगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। 15 मई को एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, इससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 10,000 इंटू 50 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शोल्डर्स को। तो शेयर अलॉटमेंट मनी पे कर रहे हैं, तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। तो इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 50 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 इंटू 50। नेक्स्ट एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज मंगवाने, तो 1 जून को एंट्री पास करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। क्या एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल को क्यों डेबिट करा, बिकॉज इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयरहोल्डर्स को। तो शेयरहोल्डर से फर्स्ट कॉल का अमाउंट मंगाना है, तो सारे शेयरहोल्डर को कंपनी ने बना लिया अपनी बुक्स में अपना डेटर। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हुआ 10,000 इंटू 20। अब 20 रुपीज और मंगवा रही है कंपनी, तो इससे कंपनी की शेयर कैपिटल और 20 रुपीज से इंक्रीज होगी। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्या, क्रेडिट। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 20। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे 15 जून को। काहे की, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की। तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव कर रहे हैं, तो इससे कंपनी का क्या होगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। बैंक बैलेंस असेट है, असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो करते हैं डेबिट। तो इसलिए बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट कितने से, 10,000 इंटू 20। और क्रेडिट किसको करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल को। तो शेयर फर्स्ट कॉल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शोल्डर्स को। तो आपके शोल्डर फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे कर रहे हैं, क्रेडिट द गिवर। और यहाँ पे अपने सारे शोल्डर को बनाया था अपनी बुक्स में अपना डेटर। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट किया था, शोल्डर से फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव हो गया, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसको कर दिया क्या, क्रेडिट। बताओ समझ में आया, कोई डाउट। लिख लिया। नेक्स्ट एंट्री करेंगे 1 जुलाई। काय की एंट्री करेंगे, सेकंड कॉल को ड्यू करने की। सेकंड कॉल को ड्यू करने की। तो आपको अपने शोल्डर से सेकंड कॉल का पैसा लेना है, तो आप अपने शोल्डर्स को बनाएंगे अपनी बुक्स में अपना डेटर। अपनी बुक्स में बनाएंगे, अपनी बुक्स में बनाएंगे अपना डेटर। तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शोल्डर्स को। तो शोल्डर से सेकंड कॉल का 10 रुपीज मंगवाना है, तो शोल्डर को बना लिया अपनी बुक्स में अपना डेटर। और कंपनी 10 रुपीज मंगवा रही है, और तो इससे कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 10 रुपीज से। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 10।
तो सेकंड कॉल को ड्यू करने की एंट्री हो गई, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 10 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 10। नेक्स्ट एंट्री करेंगे 15 जुलाई को सेकंड कॉल मनी रिसीव करने की। तो सेकंड कॉल मनी रिसीव करेंगे, इससे कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस असेट है, असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो करते हैं डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 10 टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। शेयर सेकंड कॉल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट, रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो शेयर होल्डर सेकंड कॉल का पैसा दे रहे हैं, क्रेडिट द गिवर। तो टू शेयर सेकंड कॉल 10,000 इंटू 10। समझ में आई बात? ये इस चैप्टर की बेसिक एंट्रीज हैं जो हर क्वेश्चन में पास होंगी। तो इनको अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना? इसको अच्छे से समझना है आपको, ठीक है ना?